है, मैंने ही किया है, मेरे द्वारा ही हुआ है, मैं उत्पन्न हुआ हूँ, तो वह अपनी बात, अहंकार की बात करता है और उस अहंकार के धरातल में अपने पूरे अस्तित्व को देखने लगता है। वह यह नहीं समझ पाता है कि जो शरीर है यह प्रकृति इसकी मूल उपादान कारण है, और वह अपने अहंकार के वशीभूत होकर कहता है कि मेरी शरीर है, ये मैं हूं, ये फलाना हूं, मैं दुर्योधन हूं, मैं रावण हूं। ठीक है, वो ऐसा अपने आप को संबोधित करने लगता है। वो कहता है मैं राजा हूं, वो कहता है मैं प्रधानमंत्री हूं, वो कहता है मैं राष्ट्रपति हूं, और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी अज्ञानता यही है कि व्यक्ति जो है ना, और जिससे है उसको भी नहीं मानता है कि भाई तेरा है ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य इतना स्वार्थी है कि जिसकी जो वस्तु है उसको भी नहीं कहता है कि ये तुम्हारी है। आप हो किसके, बताइए आप। किसके हैं आप लोग? बताइए। प्रकृति के हैं, बहुत अच्छा। आप प्रकृति के हैं, परंतु क्या आपने कभी कहा है कि हम प्रकृति के हैं? आप तो कहते हो कि मेरे पिता का नाम यह है, मेरी माता का नाम ये है, मैं इस राज्य से हूँ, मैं इस देश से हूँ, मैं फलाना नाम का व्यक्ति हूँ। ठीक है, यही कहते हो ना आप। आज तक कभी आपने कभी सोचा है या दुनिया में किसी से सुना है कि वो व्यक्ति ऐसा कहा हो कि मैं प्रकृति से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं नहीं हूँ, ये तो प्रकृति है? जी। नहीं भैया, आप कहाँ चले गए? चेतन तत्व तो जीवात्मा है, परमेश्वर कुछ नहीं करता इसमें। परमेश्वर तो बस आपके कर्मों का फल देता है। वो इसमें एक कहते हैं कि एक डाल पे तोता बैठा और एक देखता है और एक खाता है, एक फल का आनंद लेता है और देखता है बैठ करके, वही देख ही रहा है आपको। ठीक है, और आप आनंद ले रहे हो फल का। हाँ, वो तो वीडियो ये लोग सुने तब ना, सही से सुनते नहीं है लोग। हर हर प्रश्न का वीडियो है, आप जाएंगे तो 1000 से ऊपर वीडियो है। ठीक है, आप जाके देखिए उसमें। चेतन तो जीवात्मा है, परंतु वो भोग में लिप्त है भाई, फल का आनंद ले रही है। दो पक्षी हैं एक डाल पे बैठे हुए, एक को किसी फल की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा पक्षी जो है क्या कर रहा है, फल का आनंद ले रहा है। ठीक है, ये यही पूरे जीवन का रहस्य है। और यहाँ पे जो बात हो रही है इस सूत्र में, उस सूत्र में यही बात हो रही है कि आप जिसके हो उसको कभी नहीं कहते हो कि मैं उसका हूँ, और यहीं पे व्यक्ति का अहंकार हावी हो जाता है। जिस दिन आप प्रकृति को प्रकृति कहने लगोगे ना, फिर अहंकार नष्ट हो जाता है। बताओ, अभी तो अहंकार है कि नहीं है? जाति का अहंकार है, पैसे का अहंकार है, उच्च कुल का अहंकार है, हैं? है कि नहीं है? बताइए। बहुत, हाँ, बहुत बड़ा अहंकार है। और आपको ये पता चल गया कि ये जिसके लिए मैं अहंकार कर रहा हूं ये मेरा है ही नहीं है भाई। ये मेरे इसमें से एक भी अंश, मेरा एक भी परमाणु, एक भी अणु इस मेरे से नहीं, मेरा नहीं है। ये बात समझने वाली है। यहीं पे
यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म के शुरू होने का सबसे प्लस पॉइंट ये भी एक है, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अहंकार जो है अध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा है। यदि आप अध्यात्म में उतरना चाहते हो, साधना करना चाहते हो आप लोग, तो आपके जीवन में सबसे बड़ी बाधा कौन है? अहंकार है। ठीक है। और अहंकार जब तक आप नहीं मिटाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अहंकार यही है आपका कि आप ये नहीं मानते हो कि जो मैं हूं और जिससे मैं हूं और जिसका मैं मान रहा हूं वो सीधे उल्टा इसके है। अब तक हम लोग यही कहते हुए चले आ रहे हैं कि हम तो फलाना पिता का संतान हूं, माता का संतान हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं इस जाति का हूं, हैं? यही कहते आए हो ना। कभी ये तो कह दो कि हम प्रकृति के हैं। कभी अब कहना शुरू करिए कि ये जो शरीर है, ये जो मैं हूं ना, ये मैं हूं ही नहीं। लिख लीजिए इसको। अब ये कहना शुरू करिए कि जो मैं हूं ना, ये मैं हूं ही नहीं। जब ये बात आप संसार के सामने कहेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया। यहीं पे लोग पागल घोषित कर देंगे आपको। समझ रहे हैं? नहीं, आप परमेश्वर के अंश हो ही नहीं। आपका अस्तित्व अनादि है भाई। परमेश्वर का अंश अगर आप अंश होते तो परमेश्वर की तरह आनंद लेते। फिर ये संसार में आकर के इतने धक्के क्यों खाते आप बताइए? मैंने इस सांख्य को जब पढ़ाया तो मैंने कहा कि जीवात्मा अनादि है। दोनों मतलब तीनों अलग अलग हैं। ये तीनों का अस्तित्व अलग अलग है। केवल आपके मुक्ति के लिए इस शरीर में परमात्मा ने आपको एक मिला दिया है कि आप इसको जान करके अलग अलग हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। हाँ, रेंटेड है, सब रेंटेड है। बोलते नहीं, जिंदगी एक किराए का घर है। ये जो ऑटो वाले चला के चलते हैं ना, बजा के चलते हैं, इनको नहीं पता होता है क्यों। मैं बार बार कहता हूँ, हर ऑटो वाला बजाता है। अब वो गम में बजाता है, उसको दूसरी भावना में बजाता है, उसको नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। और अब तो अब कई कथाकार भी लोग गाते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो बदलना नहीं पड़ता है, वो तो ईश्वर बदलता है। अब उसमें भी अहंकार वाले लिखा है बात। आपका इसमें जो भी है, हाथ, पैर, सिर, आप जिससे काम लेते हो, सारा का सारा रेंटेड है। आपका इसमें कुछ है ही नहीं है। यही तो मानने वाली बात है। जब आप ये मान देंगे तो अहंकार उठेगा कैसे? जब जिस व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाए, अब देखिए, मुझे पूछते हैं लोग कि अहंकार बढ़ जाए तो क्या करें, तो मैं ये उत्तर नहीं देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि उनको ये ज्ञान है ही नहीं है। मैं उनको फिर दूसरा उत्तर देता हूँ। अब आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को ये ज्ञान हो गया है, तो इसलिए ये उत्तर दे रहा हूँ, ये बातें समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? क्योंकि वो उतने आंतरिक धरातल पे भी उतरे ही नहीं है वो। मतलब कारण, किसी का कारण, किसी कार्य का कारण। उपादान का तात्पर्य समझ लीजिए, किसी कार्य का कारण। संसार का कारण क्या है? संसार किसके कारण बना है? आप किसका कारण हो? प्रकृति का। भाई, प्रकृति ही मूल है ना, उसी से ना आप उत्पन्न हुए हैं। ये जो प्रकृति है उसी से बने हैं ना पंच तन्मात्रा, महात्मा के सारे जितने पंच महाभूत से लेके पंच महाभूत तक के सारे जितने तत्व हैं उसी से बने हुए ना आप। फिर एक दिन जब मरते हैं तो फिर रिवर्स हो जाता है वैसे ही। ठीक है? वही फिर रिवर्स उल्टा हो जाता है फिर वो।
समझ रहे हैं? फिर आप वहीं चले, हाँ देखिए, हाँ हाँ, कारण पहले से मौजूद है। कारण कार्य का जो सिद्धांत है वो उसमें आता है, क्या नाम है, सांख्य कारिका। सांख्य कारिका में, परंतु सांख्य कारिका में से अच्छा है कि आप सांख्य दर्शन पढ़ो। बहुत से बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि सांख्य कारिका में व्यक्ति शब्दों में उलझ जाता है, और आप लोग सांख्य पढ़ रहे हो तो ये सीधे मोक्ष के मार्ग की तरफ लेके जा रहा है। शब्दों में उलझने वाला काम मत करिए। आपको तो ऐसी ट्रेन पकड़नी है कि डायरेक्ट आपको परमात्मा तक लेके जाए। आपको लोकल ट्रेन मत पकड़िए, क्योंकि हर स्टेशन पे रुकेगी वो। पता नहीं चेन पुलिंग हो गई तो समय से पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। और हर लोकल ट्रेन में चेन पुलिंग बहुत होता है, भयंकर वाला चेन पुलिंग होता है। इसका पूरा सार यही है, ठीक है।